Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In today's video, I'll be talking about the latest IRCC updates, one of the best IRCC updates which will change your entire feeling about Canada guys. जिनको भी लग रहा था, जो भी स्टूडेंट्स इंडिया में बैठ के ये सोच रहे थे कि भाई कनाडा में 20-30 लाख रुपए लगा के एजुकेशन करना सही रहेगा या नहीं, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा कि नहीं, क्या हमें PR मिलेगा या नहीं, जो भी 2025 2026 में पास आउट होने वाले हैं उनको PR मिलेगा या नहीं, क्या पॉलिसीज चेंजेस होने वाली हैं, इज ऑस्ट्रेलिया बेटर देन कैनेडा, इज कैनेडा सेफ और नॉट, ये जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, रिसेशन की प्रॉब्लम है, टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, लेबर शॉर्टेज, हाउसिंग क्राइसिस, जो भी चीज़ें चल रही हैं, हरदीप सिंह निज्जर, जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है, सबको ये पॉइंट्स क्लियर कर देंगी एंड दिस विल गिव यू दैट फीलिंग बैक कि कैनेडा इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. फर्स्ट विल टॉक अबाउट लेबर शॉर्टेज गाइस. नाउ आवर लेबर मिनिस्टर डेविड पिकिनी, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में कहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट था गाइस, उन्होंने बोला है कि 50 years ago द पॉपुलेशन, द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन was 7:1, 7% was working and 1% was retired. Now it has fallen to 3:1, which is a very critical fall. 3% is young and working and 1% is retired. That is why it's leading to labor shortage and labor crisis in Canada. And इसीलिए उन्होंने एक मेजर चेंज इम्पोज किया है गवर्नमेंट की तरफ से, कि इम्पोज हुआ है and it will come in action on December 31st 2023, which is a very big change guys. I'm happy about it. आप अगर किसी के पास रेज्यूमे लेके जाते हो, आपका रेज्यूमे वो पढ़ता है, या तो आपको फेक एक्सपीरियंस डाल के फेक पोर्ट्रे करना पड़ता है कि फेक जॉब एक्सपीरियंस है मेरा कनाडा में, या तो आपको वो हायर नहीं करते बिकॉज यू लैक कैनेडियन एक्सपीरियंस. सो ओंटारियो गवर्नमेंट हैज सेड, डेविड पिकिनी हैज सेड कि जितने भी रिक्रूटर्स या एम्प्लॉयर्स ये मांग रहे हैं, ये उनकी बाउंड्री है, रिक्वायरमेंट है कि यू शुड हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, आप एक हफ्ते पहले आए हो, आपका रेज्यूमे है, आप जॉब लेने जा रहे हो बिकॉज यू आर नॉट एबल टू लाइक पे ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस, पे ऑफ योर डेट एंड एवरीथिंग. GIC से नहीं चल रहा है बिकॉज ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है, बट आप उनका रिक्वायरमेंट क्या है, यू शुड हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस. सो यू हैव टू फेक इट, इलीगल चीज़ें करनी पड़ती है, फेक एक्सपीरियंस, या तो आप कैश पे जॉब करते हो जहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, विच इज़ अगेन इलीगल. सो ओंटारियो गवर्नमेंट विल बैन ऑल दोज रिक्रूटर्स एंड ऑल दोज एम्प्लॉयर्स हु हैव दिस रिक्वायरमेंट कि भाई जो बंदा हमारे पास आ रहा है रेज्यूमे लेके, उसके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. योर वर्क एक्सपीरियंस विल ऑल्सो वर्क नाउ डेज आफ्टर December 31st, जब ये लॉ एक्शन पे आ जाएगी. द कैनेडियन एक्सपीरियंस डजंट मैटर, आपको फेक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कैश पे जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू कैन हैव योर इंडियन एक्सपीरियंस, राइट योर ओन स्किल्स, एंड अगर आप टैलेंटेड हो, क्वालिफाइड हो जाओगे इंटरव्यू में, देन यू कैन वर्क ईजिली इन दैट जॉब रोल और इन दैट जॉब पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर. मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कनाडा में जो रिसेशन चल रहा था, जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, वो 2023 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी. 2024 में देयर विल बी अ फ्रेश बूस्ट, फ्रेश स्टार्ट एंड इट विल वेलकम मोर एंड मोर इमिग्रेंट्स गाइस. वही चीज़ हुआ है कनाडा. ये जो हरदीप सिंह निज्जर का कंट्रोवर्सी चल रहा है, ट्रूडो वाज नॉट इन proper mind to work on the crisis which is happening in Canada, ठीक है, but now everything has been settled down, stabilized हो गया है. They are consciously making teams and efforts to work on the housing crisis specifically. यहाँ पे नए सोसाइटीज़ भी बन रहे हैं, and the more number of societies are built in the metro cities, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ हाउसेज होंगे, एंड मॉर्टगेज का रेट एंड आपको वैकेंसी, आपको अगर रूम चाहिए, रूम का प्राइस, प्राइवेट रूम हो गया, शेयरिंग रूम हो गया, उसका जो प्राइस होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. इंस्टेंटली अगर सोसाइटी बन गया, अगले दिन ही प्राइस ड्रॉप नहीं होता. इट टेक 3 to 4 months. इन 2024 यू कैन एक्सपेक्ट लाइक मिड 2024 में, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा. एंड कैनेडा विल बी लाइक प्री कोविड में जैसा सिचुएशन था, सब कुछ चीप था, अच्छा था, अफोर्डेबल था. चीप तो नहीं बोलूँगा, अफोर्डेबल था, एंड आपका पार्ट टाइम में जो इनकम आएगा उससे आप इजीली कनाडा में लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो. वो चीज़ फिर से होने वाली है मिड 2024. टाइम पार्ट टाइम का जो लॉ है, जो December 31st तक वैलिड है, मैं अभी फुल टाइम के लिए एलिजिबल हूँ, उसमें भी चेंजेस आएंगे. टेंटेटिव क्या हो सकता है मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो अच्छे से देखना. 2024 में सब कुछ खत्म होने वाला है. सो यू आर मोर देन वेलकम टू कम इन दिस कंट्री एंड दिस इज स्टिल द बेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड गाइस. द नेक्स्ट अपडेट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपडेट्स गाइस, एंड आपका लाइफ इस पर डिपेंड करता है, तो बहुत ही क्रूशियली सुनना. नोट्स लेना है तो नोट्स ले लो एंड प्लान योर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली. आरसीसी ने ये बोला, ये टेंटेटिव रूमर्स है, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट निकलने से पहले रूमर्स आ जाते हैं ना, एंड रूमर्स मोस्टली सही होते हैं, तो ये भी वही है कि रूमर्स आया है IRCC के ऑफिशियल से कि वो डिसाइड करें ये जो 100 आवर्स का जो रूल था कि लास्ट ईयर से लेके December 31st 2023, जिसमें मैं भी एलिजिबल, अगर आपका वीज़ा एक डेट से पहले अप्लाइड था, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम फॉर 1 year लास्ट दिसंबर से इस December 31st तक. उसके बाद क्या ये लॉ चेंज होकर बैक टू बेसिक आएगा कि 20 आवर्स ही कर सकते हैं सब, 20-22 घंटे कर सकते हैं, या फिर फुल टाइम ही कंटिन्यू होगा? बिकॉज फुल टाइम इस लॉ की वजह से बहुत ज़्यादा लेबर क्राइसिस, पार्ट टाइम जॉब की शॉर्टेज हुई है. बिकॉज फुल टाइम स्टूडेंट्स अगर हायर हो जाते हैं ना, एंड एम्प्लॉयर्स लव द फुल टाइम पीपल बिकॉज दे आर वर्किंग 5 days a week, 6 days a week सर्विंग देयर बिजनेस, एंड दे आर गेटिंग मोर रेवेन्यू थ्रू देम. एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को कोई हायर नहीं करना चाहता. बट अगेन द रूमर सेज दैट ये जो लॉ है, ये December 31st के बाद, अभी एट दिस मोमेंट आई कैन इवन वर्क 100 hours a week इफ आई वांट टू, इफ माई बॉडी अलाउज. बट उसके बाद क्या होगा, 40 hours ही सब कर सकते हो. जो आपका पार्ट टाइम स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंडिया से, नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं, जो यहाँ
यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए एलिजिबल है उनका भी अपलिफ्ट करके वो भी 40 आवर्स कर सकते हैं, नॉट 41 नॉट 39, दे कैन वर्क 40 आवर्स। एंड इवन जो हम लोग हैं जो 100 घंटे कर सकते हैं उनका भी 40 हो जाएगा। सो 40 आवर्स विल बी स्टेबलाइज्ड, एवरीवन विल बी एलिजिबल टू डू फुल टाइम जॉब। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टैलेंट गेम। अगर आपके पास दम है सच में, अगर आपके रेज्यूमे में पावर है, अगर आप क्रिएटिव हो, आपको सच में स्किल्ड हो एंड आप हार्ड वर्किंग हो ओवर एवरीथिंग, देन यू कैन सीक अ जॉब फॉर योरसेल्फ, बिकॉज कंपटीशन सेम हो गया। अब ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, सब 40 आवर्स के लिए एलिजिबल होंगे December 31 के बाद। नाउ इट्स अप टू यू इफ यू कैन ग्रैब अ जॉब फॉर योरसेल्फ। स्टे मोटिवेटेड, हसल हार्ड गाइस, दिस कंट्री इज फॉर यू। अब ये मत सोचना गाइस ये जो रूल्स हैं ये इमीडिएटली इफेक्ट पे भी आ जाएंगे एंड सारे चेंजेस इमीडिएटली हो जाएंगे विद इन अ वीक और 2। ऐसा नहीं होता। एक इकोनॉमिकल क्वेश्चन है ये, सारे कुछ इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजीज, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 4 months 5 months टू इम्प्लीमेंट एंड गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम दीज लॉज। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इफ यू आर डिसाइडिंग, अगर अभी आप हार मान के ये चूज कर रहे हो कि भाई कनाडा तो अच्छा नहीं, आई विल गो टू ऑस्ट्रेलिया, यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हिच ऑस्ट्रेलिया हैज टू ऑफर एंड कनाडा में वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। मैं डेप्थ पे नहीं जाऊँगा बिकॉज आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो अबाउट कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वो देख लेना। अगर आपको यूएस जाना है, यूएस में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा, you won't be safe, and I don't think that हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कोई भी PR कोई भी कुछ है, कोई भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, योर हेल्थ एंड सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट कंसर्न, फर्स्ट प्रायोरिटी। मम्मी पापा को टेंशन दे के बाहर जाने का कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा घर बैठो, घर का खाना खाओ, घर में चिल करो, PS5 से गेम खेलो। यहाँ पे आके तो एक बार देखो, अगर नहीं रिस्क ले सकते, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, 1-2 लाख रुपए है, आपके पापा अफोर्ड कर सकते हैं, देन कम हियर इन टूरिस्ट वीजा, सी द कंट्री, सी द मार्केट, जॉब मार्केट। ऐसे ही फेक रेज्यूमे लेके अप्लाई करके देखो कैसा सिचुएशन है, 3-4 महीने रहो, 6 महीने रहो, फिर वापस चले जाओ एंड टेक योर प्रॉपर वाइज डिसीजन। ठीक है, ये भी लोग करते हैं, ये भी मैंने देखा हुआ है। देयर इज नो कंट्री which is good, there is no country which is bad. You come to a country and you make that decision good by working hard, by working your ass off. ठीक है, मेहनत करो भाई, हर एक कंट्री अच्छी है। मेरे लिए आई डो नॉट फील वेरी गुड अबाउट कैनेडा, आई डो नॉट फील वेरी बैड अबाउट कैनेडा। मेरे लिए कोई कंट्री अच्छी बुरी नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिस इज़ माई कर्म भूमि, जिसको बोलते हैं कर्म भूमि। ठीक है, यहाँ पे आके मैं अपने कर्म करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क माई एस ऑफ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, नेटवर्क माई सेल्फ, so that I can get my goals done. And I feel like जो मेरे entrepreneur goals है, जो मेरे business goals है, जो मैं करना चाहता हूँ आगे जाके, उसके लिए Canada is still the best country. हाँ, US भी अच्छी है, but US में एक health hazard आ जाता है. Once you are powerful, once you have the money, once you can have bodyguards, bouncers around you, you can go to US and escalate your business guys. दुबई भी अच्छी है, but initial start should be in Canada. I hope you have gained some important knowledge, important facts from this video. And अगर मेरा बोलने का तरीका जो वो आपको अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस होती हैं आपके लाइफ में, you get motivated to work on your goals, work on your dreams, come here in Canada. I am already successful knowing this कि भाई मैं पॉजिटिव चेंज ला रहा हूँ आपके लाइफ में। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो कि हर एक वीडियो आप देख पाओ, मिस ना करो, एंड आई कैन कीप इम्प्लीमेंटिंग दोस पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ एंड मेक श्योर यू कम टू कैनेडा एंड बी अ मिलेनियर। भाई तुम आगे जाओ, मेरे से भी आगे जाओ, मैं बैक सीट में बैठ के वॉच करूंगा। ऑल माई सब्सक्राइबर्स आर मिलेनियर्स हियर इन कैनेडा। आई लव दैट फीलिंग गाइस। दैट्स इट, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू ऑल, बाय बाय।